बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ऐसी क्या बात है या ऐसे कौन से मसाइल हैं कि जिनकी वजह से आज अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो रही। आखिर कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से कुछ मसला समझ नहीं आता और बात तलाक तक जा पहुंचती है। आज हमारी पाकिस्तान की अदालतों में तलाक के केसेस बहुत ज्यादा हैं। हर 100 में से तकरीबन 10 अफराद तलाक की तरफ जा रहे हैं। मियाँ बीवी चंद ही महीनों के बाद एक दूसरे से जुदा हो जाना बेहतर समझते हैं, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। आखिर क्या बात है नाज़रीन? हमारी चंद ऐसी गलतियां हैं कि जिनकी वजह से हमारे रिलेशंस, मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपस में खराब हो जाते हैं। आज वही गलतियां मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी इनको छोड़ दीजिए, बच जाइए। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ हैप्पी हो जाएगी और आप एक खुशगवार जिंदगी गुजारने लग जाएंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी तब्दील होने वाली है। नाज़रीन, सबसे पहली गलती, हम अपने रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी के रिश्तों में जो सबसे पहली गलती वो हम करते हैं वो है झूठ। झूठ का सहारा लेते हैं और आप ये भी जानते हैं कि झूठ हमेशा नहीं रहता और जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखी जा रही हो वो रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए मियाँ बीवी आपस में अगर एक दूसरे से झूठ बोलेंगे तो जाहिर है जब झूठ बोलेंगे एक दूसरे पे एतमाद नहीं रहेगा। जब एतमाद नहीं रहेगा तो फिर लड़ाइयां, झगड़े और बात तलाक तक जा पहुंचेगी। इसलिए अपने रिलेशन में से झूठ को खत्म कर दीजिए। और दूसरी गलती जो हम करते हैं वो ये कि कभी एक दूसरे को धोखा ना दें। मियाँ बीवी एक दूसरे को चीट ना करें, एक दूसरे के साथ कभी गलत रवैया ना इख्तियार करें। मिसाल के तौर पर मियाँ और बीवी का एक पाक रिश्ता है, अगर इस रिश्ते के दौरान शोहर अगर उसको धोखा दे रहा है बीवी को या चीट कर रहा है, या बीवी अपने शोहर को धोखा दे रही है या चीट कर रही है, तो अब आप सोचिएगा कि आपका रिश्ता ज्यादा देर तक कैसे कायम रह सकता है। इसलिए किसी भी अहम रिश्ते में चीट करना, धोखा देना ये बहुत गलत है। इसको भी आप अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। और तीसरी बात, वो मियाँ बीवी में जो लड़ाई झगड़े या जुदाई का सबब बनती है वो ये है कि वो एक दूसरे के इमोशन को समझते नहीं, एक दूसरे के ख्यालात को समझते नहीं, बल्कि ये चाहते हैं कि दूसरा बंदा हमारी मर्जी के मुताबिक ही जिंदगी गुजारे। भाई, हर किसी की जीने का अंदाज, तरीका, ढंग अलग होता है। अब कोई भी शख्स आपकी तवक्कुआत पे मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं उतर सकता। इसलिए अगर आप किसी भी फर्द को कबूल कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ खामियां भी होंगी, क्योंकि इंसान कोई भी हो वो परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई फर्द शामिल है, आपकी बीवी है या आपका शोहर है, तो आप ये ना देखें कि वो आपकी सोच के मुताबिक नहीं चल रहा। अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसको बैठकर एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए और अपनी इन गलतफहमियों को दूर कीजिए। और चौथी गलती जो करते हैं रिलेशनशिप में, यानी कि मियाँ बीवी, वो एक दूसरे को इज्जत नहीं देते। शोहर अपनी बीवी को नीचा दिखाना चाह रहा होता है और बीवी अपने शोहर को नीचा दिखाना चाह रही होती है। इससे होता क्या है, दूसरों की जिंदगी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे यह नुकसान होगा कि आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। चंद महीनों के बाद लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाएंगे और फिर आप जुदा हो जाएंगे, क्योंकि आप एक दूसरे को इज्जत ही नहीं दे रहे। और किसी भी रिलेशन में, किसी भी रिश्ते में इज्जत सबसे अहम है। अगर किसी भी रिश्ते में इज्जत नहीं है तो रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। और पांचवी बात वो ये कि अगर मियाँ और बीवी एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे,
एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे, अपने मसाइल एक वक्त में बैठकर डिस्कस नहीं कर रहे, यानी कि एक टाइम नहीं दे रहे। अगर शोहर है वो अपने काम में बिजी रहता है, या घर आता है बीवी अपने घर के कामों में लगी रहती है। इसी तरह एक मशीनी जिंदगी अगर आप लोग गुजार रहे हैं और एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि फिर ये रिलेशन ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, इसमें परेशानी आ सकती है। नेक्स्ट गलती जो हम करते हैं अपनी जिंदगी में वो ये कि एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बीवी को शोहर की जरूरत है तो शोहर उसको इग्नोर करता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, उसका ख्याल नहीं रखता। अगर इसी तरह शोहर को बीवी की जरूरत है तो बीवी शोहर का ख्याल नहीं रखती या उसको तवज्जो नहीं देती। अगर वो बीमार है तो उसकी तीमारदारी नहीं करती, या उसको किसी चीज की जरूरत है वो पूरी नहीं करती, तो इससे भी आपका रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। इसलिए एक दूसरे को इग्नोर ना करें, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी इकट्ठे गुजारनी है। अगर एक दूसरे को इग्नोर करते रहेंगे तो ये रिश्ता देर पा साबित नहीं हो पाएगा। इसी तरह नाजरीन वो ये कि हम अनाप्रस्त बड़े होते हैं, अना ईगो। हम मियाँ ये कह रहा होता है, ये सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसके साथ कोई हंसकर बात कर ली तो मेरी ईगो जो है वो खराब हो जाएगी, मेरी अना को ठेस पहुंचेगी, या मैंने कोई गलती किया और अगर मैं इससे सॉरी कर लूंगा तो इससे मेरी अना को ठेस पहुंचेगी। अगर इसी तरह बीवी भी सोच रही हो और शोहर भी सोच रहा हो कि सॉरी करने से, किसी भी गलती पर सॉरी करने से या पहले बात कर लेने से हमारी अना खराब हो जाएगी, अना को ठेस पहुंचेगी, तो इससे भी क्या होगा, आपका रिश्ता देर पा नहीं रहेगा। भाई जहां कहीं भी बात रिश्ते को बचाने की आ जाए और अना की बात आ जाए तो अना को छोड़ दीजिए, हमेशा रिश्ते को पकड़िएगा। इससे भी आपकी जिंदगी बड़ी खुशगवार हो सकती है। नाज़रीन नेक्स्ट वो ये कि हम अपने पार्टनर को इस कदर तंग करते रहते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हीले बहानों से हम तंग करते रहते हैं, और हमारी सोच ये होती है कि मैं इसके साथ जो भी कर लूं इसने कभी मुझे नहीं छोड़ना, क्योंकि इसका सिर्फ मैं ही हूं, ये मेरे अलावा कहीं और जा नहीं सकती या जा नहीं सकता। अगर शोहर ऐसा कर रहा हो बीवी के साथ, या बीवी शोहर के साथ ऐसे कर रही हो और उसके साथ जो भी गलत मर्जी करते रहें, उस अपना रवैया भी गलत हो, लड़ते झगड़ते रहें, क्योंकि जो मर्जी कर लेंगे इसने छोड़ के नहीं जाना, इससे भी आपका रिश्ता देर पा नहीं रहेगा। क्योंकि आखिर हर इंसान की कुव्वत बर्दाश्त की एक हद होती है, वो कितनी देर बर्दाश्त करेगा और आपके साथ रहेगा। इसीलिए ये कभी भी ना सोचिएगा कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ भी कर लेंगे वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। बिल आखिर अगर आप मुसलसल तंग करते रहेंगे तो एक दिन आएगा वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये गलती भी अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, आपकी लाइफ खुशगवार हो जाएगी। और अहम बात ये, नेक्स्ट पॉइंट ये कि अपनी बातें ना छुपाया करें। अब होता है, ये कहते हैं जी छोटी छोटी बातें बताने से क्या होता है, भाई यही छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो लाइफ को खुशगवार बना देती हैं। अगर शोहर अपनी बीवी को बता रहा है अपनी छोटी छोटी बातें, ऑफिस में क्या हुआ, आज मैं कहाँ गया, या इसी तरह बीवी अपने शोहर के साथ बातें डिस्कस कर रही है, तो इससे एक तो आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़ती है, और दूसरा एक दूसरे पर एतमाद बढ़ता है, और ये यकीन होता है कि ये आपस में इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि हम एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता रखा है, हम कुछ भी किसी से छुपा नहीं रहे। और नेक्स्ट पॉइंट वो ये कि हम अगर एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं हैं, यानी कि बीवी के दिल में कुछ और चल रहा है और शोहर के दिल में बीवी के बारे में कुछ और चल रहा है, अगर एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी मुखलिस नहीं होंगे फिर भी ये रिश्ता देर पा साबित नहीं होगा। लिहाजा इखलास पैदा कीजिए और हैप्पी लाइफ गुजारिए। और नाज़रीन फिर नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट वो ये कि कभी कभी बात छोटी सी होती है तो एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के माँ बाप को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के बहन भाइयों की खामियां गिनवाना शुरू कर देते हैं। इससे ये होगा, अगर बीवी अपने शोहर के साथ बुरा भला करेगी, यानी उसको गालियां देगी या बुरा भला कहेगी,
या उसके बहन भाइयों या उसके वालिदैन को बुरा भला कहेगी तो जाहिर है वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह शोहर अगर अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर रहा, उसको बुरा भला कह रहा है या छोटी छोटी बातों पर उस पर हाथ उठा देता है, मारना पीटना शुरू कर देता है, तो नाज़रीन इससे भी आपकी लाइफ कभी भी हैप्पी नहीं हो सकती, कभी भी आप खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो नाज़रीन ये चंद टिप्स जो मैंने अर्ज किए हैं, इस पर अमल करने से आपकी जिंदगी खुशगवार हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए।